अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से किस किस ने घुड़सवारों को ऑब्जर्व किया हुआ है या आप उनमें से एक हैं? अगर आप उनमें से एक हैं या आपने उनको ऑब्जर्व किया हुआ है तो आपको यकीनन ये बात पता होगी कि घुड़सवार इनिशियली बहुत धीरे-धीरे राइड करते हैं घोड़े पे और फिर एकदम पेस पकड़ के ये जा वो जा हो जाते हैं। देयर इज़ नो इन बिटवीन। हम सब ने रिलेशनशिप्स को बनते हुए भी और समहाउ बिगड़ते हुए भी देखा है। वो कौन से अवामिल होते हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स जो है वो डीरेल हो जाते हैं और इस बात का क्या ताल्लुक है इस एग्जाम्पल से जो कि मैंने अभी आपको दी है। जॉन गॉटमैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत साल लगाए हैं इस चीज़ पे रिसर्च करने में कि वो कौन से अवामिल होते हैं जो हमारे रिश्तों को डीरेल कर देते हैं। वॉट डू पीपल डू दैट जेपरडाइज अवर रिलेशनशिप्स। कुछ तो हम करते हैं ना जो हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो उन्होंने बहुत सालों की रिसर्च के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि जब इंसान किसी रिलेशनशिप में बहुत अनसेफ फील करता है ना, तो वो दो में से किसी एक इनएप्रोप्रिएट रास्ते पे चल जाता है, या वॉयलेंस या फिर साइलेंस। ये दोनों ही इनएप्रोप्रिएट रास्ते हैं। इन दोनों में से किसी एक पे इंसान चलना शुरू हो जाता है। और उन्होंने कहा कि 4 इमोशंस ऐसे हैं जो कि रिश्तों में दरारें पैदा कर देते हैं अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो। 4 इमोशंस को उन्होंने 4 हॉर्समैन यानी 4 घुड़सवारों का नाम दिया। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि ये वो 4 इमोशंस ऐसे हैं जो धीरे 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 करके स्टार्ट होते हैं। शुरू में एक आध दफ़ा एक बात हो जाती है, फिर अगला बंदा कह देता है चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, रात गई बात गई वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये दम से पेस पकड़ते हैं और हमारे रिश्ते को बहाकर ले जाते हैं। वो कौन से 4 इमोशंस हैं? अच्छा, मैं एक बात इसमें आपको डिस्क्लेमर ये भी दे दूं कि ये जनरल रिलेशनशिप्स के बारे में है, लेकिन इसका जो फोकस है वो है आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप पे। सबसे पहला है कंटेम्प्ट यानी कि तौहीन, जिसमें आप अगले बंदे की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही राइट अवे रिजेक्ट कर देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। ऐसे इसमें फेस मेकिंग भी आती है। कोई बात कर रहा है, आप उल्टे सीधे मुंह बना रहे हैं या चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह के जुमले भी अगले बंदे को ये बताते हैं कि आप उसकी इज्जत नहीं करते। अब वो जुमले कौन कौन से हैं जरा हम ये देख लेते हैं। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, तुमने तो मेरी नस्लें संवार दी। मैं पूरा पूरा दिन घर और बच्चे संभालूं, तब आधी रात को तुम घर आते हो काम से वापस। हाँ, मैं तो तफरी करने जाता हूँ ना, फिर आप महीने के आखिर में जो है वो पैसे तोड़ लेती हैं दरख्त से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम शौहर हो मेरे। हाँ, सुन के अच्छा लगा। जो दूसरी चीज है वो है क्रिटिसिज्म या ब्लेमिंग, जिसमें आप वर्बली अटैक करते हो एक बंदे की पर्सनैलिटी को। एक्सट्रीम केसेस आप उसके कैरेक्टर को भी अटैक करते हैं। ये देखो, मैं अपने के लिए जोड़ा लेके आता। हाँ हाँ, सबको जोड़े देते हैं आप। मेरी बारी में पैसे खत्म हो जाते हैं आपके पास, बस मेरी बारी में कुछ नहीं बचता। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ, आप हुआ किए जा रहे हैं। हाँ, क्या बात करूँ तुमसे? तो बात करूंगा तो अभी लड़ाई हो जाएगी। देन कम्स स्टोन बॉलिंग। कभी आपने दीवार पे अगर पत्थर मार के देखा हो, या उसको इमेजिन करें तो क्या होगा? आप दीवार पे पत्थर मारेंगे, दीवार अपनी जगह खड़ी रहेगी और आप भी मार रहे होंगे बस पत्थर, दीवार को कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये वो रवैया होता है जिसमें एक उसमें से कोई ऐसा होता है जो कि आपकी बात को यकसर नजरअंदाज करता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो आपको सुन ही नहीं रहा, और ये साइलेंस का तरीका है। आप उनसे बात करें, भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं जरा ये काम कर लूँ फिर मैं बात करता हूँ, या मैं बात करती हूँ। अपने आपको बहुत ज्यादा बिजी जाहिर करते हैं और इसका मतलब ये है कि वो आपको बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। जब डिस्कशन हो रही है तो वो बंदा या तो गुफ्तगू से बाहर चला जाएगा या वो कमरे से बाहर चला जाएगा, एंड दैट इज वन ऑफ द 2 इनअप्रोप्रिएट वेज, और ये है साइलेंस का तरीका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें डिफेंसिवनेस आ जाती है, जिसमें आप हर वक्त अपने दिफा के लिए तैयार रहते हैं। अगला बंदा आपको कोई बात कह रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है, आप सुनने के बजाय उस काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं, या उसे ऐसी एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं जिसमें उसने या उसके किसी घर वाले ने भी इसी किस्म का रवैया कभी आपके साथ या किसी और के साथ इख्तियार किया हो। देखो, मुझे लग रहा है कि आज तुम अपनी बहन के साथ बात करते हुए बहुत हार्श हो गई। बात तुम्हारी बिल्कुल सही थी, लेकिन तुम्हारा लहजा बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। ये आप अपने मशवरे अपने पास रखें। आपके घर वाले जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ पे खत्म होते हैं ना, वो भी सबको पता है। आप अपने मशवरे प्लीज अपने पास रखें। मैंने आपको 2-3 चीजें लाने के लिए कहा था, आप वो ही नहीं लेके आए। हाँ, मैं पूरा दिन जो करता हूँ वो तो किसी को नजर नहीं आता, और जो 2 चीजें मैं भूल गया ना, बस इसका गाना जो है पूरा महीना रोते पिटता फिरेगा। साउंड्स फेमिलियर? तो अब करना क्या है? क्या हम इन सारी बातों को छोड़ सकते हैं, या हम बिल्कुल रिएक्शन देना खत्म कर सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक लेक्चर सुन रही थी नुमान अली खान का, सूरह मारिज की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल इंसाना खुलिका हलूअन।
यानी कि मैंने ह्यूमन बींग्स को रिएक्शनरी पैदा किया, दे आर बॉर्न रिएक्शनरी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इमोशंस के बगैर जिंदा रहें, दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग ना। लेकिन क्या होता है कि ये वो इमोशन है जो एक आध दफा आपने बोल दिया, चलो हो जाता है, चली जाती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं करते ना, तो फिर ये चूंकि ये घुड़सवारों का नाम दिया ना उन्होंने अपनी रिसर्च में इसको, तो फिर ये ऐसी पेस पकड़ते हैं कि फिर ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब करना क्या है? जो पहला है कंटेम्प्ट यानी हकारत, इसके अंदर आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना पड़ेगा जो कि ट्रस्ट का और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट हो। कुछ तो आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ अच्छा किया होगा ना, उसको जहन में रखें जब आपको उस पर गुस्सा आए, और जब आप उससे डिस्कशन करें ना, तो जो काम उसने नहीं किया सिर्फ उसके ऊपर बात करनी है, बात को जनरलाइज नहीं करना। देखिए मैंने आपसे ये काम कहा था, आपने नहीं किया, ठीक है, या आपने मुझे इधर मायूस किया, इस तरह का जुमला बोलना जो कि पूरा ब्लैंकेट बन जाए कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। दिस इज नॉट फेयर। जो काम नहीं हुआ, जो बात उस वक्त आपको डिस्टर्ब करी है, उसी को आपने जहन में रखना है, और उसकी कुछ अच्छाइयों को या उसने जो काम आपके साथ अच्छे किए हैं उनको भी आपने अपने जहन में रखना है। देन कम्स क्रिटिसिज्म या ब्लेमिंग। इसके अंदर आपको सॉफ्ट स्टार्ट लेना चाहिए, बहुत आराम से बात करनी चाहिए, यूज आई स्टेटमेंट्स मोर, और अपने सेंटिमेंट्स उसको बताएं रादर देन कि आप उस पर तंज करना शुरू करें। देखो मैं अम्मी के लिए जुड़ा लेके बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा किया आपने, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। इस तरह से आपने उसको बता दिया कि आप भी उससे ये सब कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। और अगर वो आपको कह रही है कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ और आप खामोश हैं, तो आप उनको ये कहने के बजाय कि मैं जब भी बात करता हूँ लड़ाई हो जाती है, आप ये कहो कि करना तो मैं चाह रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो उस टाइम पे अगला बंदा जो है वो आपके सॉफ्ट स्टार्ट की वजह से आपकी बात को सुनने की कोशिश करेगा। देन कम्स स्टोन वॉलिंग, जिसमें आपका दिल नहीं चाह रहा होता, कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हमारा पार्टनर हमसे इस टॉपिक पे बात करे, हम उससे हमारा दिल ऊब रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है हमें। देन कुछ फिजियोलॉजिकल स्पेस अपने आप को दे, फिजियोलॉजिकल सूदिंग, यानी कि अपने साथ कुछ टाइम गुजारें और ये सोचें कि मैं रिलेशनशिप में साइलेंस वाले रास्ते पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये सही नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन वापस जाके उस डिस्कशन को आपने प्लीज कंटिन्यू जरूर करना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, आपको डिस्कशन में जाना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंसिवनेस। जब आपसे कोई बात कर रहा हो, आपको कोई फीडबैक दे रहा हो, आप उस फीडबैक को पॉजिटिवली लें, आप उसको सुने, ये ना सोचें कि उसने कभी ऐसा किया या उसके खानदान में किसी ने ऐसा किया है या नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शन की। अगर आपने वाकई ऐसा कुछ किया है या वो कह रहे हैं कि आपकी बहन के साथ आपका रवैया हार्श हो गया, तो आप ये कहें कि अच्छा अब मैं इस पे सोचूंगी, और या अगर आपको लगे कि हाँ आपने वाकई हार्श में बात की, तो आप उनको कहें कि हाँ नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगी, थैंक यू वेरी मच आपने सोचा। क्योंकि जो भी आपको फीडबैक देता है ना, वो समहाउ आपकी केयर करता है, वरना पीछे बुराई करने वाले या आपसे अलग होकर साइलेंस का रास्ता अख्तियार करने वाले और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी इस एडवाइस के साथ कि इंसान जो है वो इमोशंस का मजमुआ है, ह्यूमन बीइंग्स आर मेड रिएक्शनरी, लेकिन अपने इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए और इनको उस स्पेस पे लेके नहीं जाना चाहिए जिसके बाद मामलात हमारे हाथ से निकल जाएं। रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जनरली इन योर फैमिली, स्पेशली विद योर स्पाउस। यूज आई स्टेटमेंट, अपने सेंटिमेंट्स शेयर करें, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एंड ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड जेंटल रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज होने के बाद।